हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या चल रहा है उनके मन में। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है आपके पार्टनर के लिए, क्या सोच रहे हैं आप, क्या है आपकी फीलिंग्स। उसके बाद में ये सारे टैरो डेक्स हैं, ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे हम डिटेल में कवर करेंगे उनकी फीलिंग्स, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। और लास्ट में एंजल कार्ड से हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको आगे लव लाइफ में क्या करना है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। लेकिन याद रखिएगा कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है, तो जरूरी नहीं कि एनर्जीज पूरी आपसे मैच हो। तो पहले आप रीडिंग देखिएगा, अगर आपको लगे कि हाँ आपकी एनर्जीज से मैच हो रही है तो ही इसे अपने लिए समझिएगा, जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। मेरे चैनल पर और भी दूसरे रीडिंग्स हैं, वो आप देख सकते हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं और फिर भी कभी कभी आपको एनर्जीज मैचिंग ना लगे, तो उस दिन ऐसा नहीं सोचना है कि अचानक से सब स्थितियां बदल गई हैं। इसका मतलब है कि उस दिन की एनर्जीज आपके लिए नहीं है, वो डिवाइन मैसेजेस आपके लिए नहीं है। ठीक है, सो याद रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। साथ ही ये रीडिंग हर किसी के लिए है, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, ब्रेकअप हो चुका है, जो भी सिचुएशन है। अगर आप मेल हैं तो अपने फीमेल पार्टनर के लिए देख सकते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो अपने मेल पार्टनर के लिए। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन विथ योर करंट एनर्जीज। मैं बाकी कार्ड साइड में रख देती हूँ। सो लेट्स बिगिन। आपकी एनर्जीज देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, आपके मन में क्या चल रहा है। लेट्स फाइंड। लव बिगिंस, वाओ। सो आपके लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, ऐसे लग रहा है। यस, सो यू आर वेरी पॉजिटिव। आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है कि एक अच्छी शुरुआत है, सच्चा प्यार मिला है आपको आपकी लाइफ में, आपको ऐसे लग रहा है। आपका इंट्यूटिव माइंड आपका साथ दे रहा है। ओके, सो आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि ये गलत प्यार नहीं है, सही है, अच्छा है। वाओ, बेस चक्रा अगेन नंबर 1। तो डेफिनेटली इस वक्त आपकी लाइफ में एक अच्छी बिगनिंग हो रही है, एक बहुत ही अच्छी बिगनिंग है। यस, ब्यूटिफुल सी। तो ऐसा लग रहा है कि जिस व्यक्ति के साथ में अभी आप हैं, या जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं उनके साथ में। आपको एक बहुत ज्यादा एक फ्रेंडलीनेस वाली फीलिंग आती है, एक 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 इमोशनल स्टेबिलिटी आपको फील हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है ये प्यार आपको जिंदगी में स्टेबिलिटी देगा, यानी कि जिस सहारे की हम एक इमोशनल सहारे की तलाश करते हैं, ये वो सहारा है आपकी जिंदगी का, आपको ऐसे लग रहा है। यस, होप। एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्राउन चक्रा। यस, सी, आपका इंट्यूशन, आपका डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त इस प्यार में ऊपर वाला आपका साथ दे रहा है, डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है। सो इसकी वजह से ना आपकी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं इस व्यक्ति को लेकर के, इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप को लेकर के। यू आर गेटिंग टू क्या कहूँ मैं, कॉन्फिडेंट एंड होपफुल। कॉन्फिडेंट एंड होपफुल। डिसकंटेंट एंड बोर्डम क्यों आया है भाई। तो आई फील आप चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी सब कुछ हो जाए। कि आप चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी आपका रिलेशनशिप आगे बढ़े और बहुत सारी खुशियां आपको मिले, लेकिन शायद इस रिलेशनशिप की जो पेस है ना, वो स्लो है, तो इस वजह से आपको थोड़ी सी बोरियत भी हो रही है। अजीब बात है। तो पेस थोड़ी स्लो है, जैसा आप चाह रहे हैं बिल्कुल उतना ज्यादा आपको रिस्पॉन्स अभी नहीं मिल रहा है, या जितनी ज्यादा आप उम्मीदें लगा रहे हैं उससे थोड़ा कम हो रहा है, तो इसके लिए शायद आपको बोरियत हो रही है। तो प्लीज ऐसा मत करिए। ट्रांसफॉर्मेशन एंड न्यू बिगिनिंग, सी प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। आपकी लाइफ एक बहुत बड़ा टर्न ले रही है, मतलब आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आ रहा है, यानी कि जैसा आपका पास्ट था अब आपका फ्यूचर वैसा नहीं है। इस व्यक्ति के साथ में जो आप हाथ थाम रहे हो, देख सकते हैं आप। यस, सो ये डेफिनेटली आपके लाइफ में एक नया मोड़ लेकर आ रहा है। ये व्यक्ति आपके जीवन में टेम्पररी नहीं है, ये बात तो तय है कि इस व्यक्ति के आने से आपके लाइफ के डायमेंशंस, आपके लाइफ के पैरामीटर्स सब बदल रहे हैं। द वेटिंग गेम,
एंड पेशेंस एंड प्लानिंग, दैट्स व्हाट आई सेड। मुझे लगा यहाँ पे कि आपकी पेस बहुत स्लो चल रही है, यानी कि जितनी आप उम्मीदें लगा रहे हैं वैसा हो नहीं रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, धीरे धीरे हौले हौले चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो इस वजह से ना आपको थोड़ा सा बोरियत हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है यार कितना समय लगेगा और कितना समय लगेगा सब कुछ अच्छा होने में। ओके, सो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम हियर इज। तो इस वक्त आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी माइंडसेट में हो आप, जहां आपको लग रहा है कि यस मेरी जिंदगी में एक इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है, सब कुछ अच्छा होगा, फ्यूचर आपको ब्राइट दिख रहा है। और जैसा पास्ट था अब वैसा फ्यूचर नहीं है, बट चूंकि टाइम लग रहा है ना, धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है, टाइम लग रहा है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी बोरियत लग रही है। ओके, तो ये है आपकी करंट फीलिंग्स। आइए जानते हैं जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं। आइए जानते हैं जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, या उनकी करंट एनर्जी में क्या चल रहा है। लेट्स फाइंड आउट। जजमेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। वेल आई फील यहाँ पर ना कि ये व्यक्ति अपने लाइफ में काफी लेसन्स ले चुके हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके बारे में, ये अपने लाइफ में लेसन्स ले चुके हैं बहुत, और अब ये बस ये दुआ कर रहे हैं कि फिर से उनको कोई धोखा या फरेब का सामना ना करना पड़े। ओके, तो ये काफी डरे हुए हैं इस समय, ऐसे लग रहा है, और ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं कि ठीक है, अपनी गलतियां, पास्ट की गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं कि फिर से उनकी जिंदगी दर्दनाक ना हो, कोई उन्हें धोखा ना दे, आपके साथ में रिलेशनशिप में उनको फिर से कोई चीटिंग का सामना ना करना पड़े। यस, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। दिस पर्सन इज डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, मैं कहूँ, आपके साथ में रिलेशनशिप स्टार्ट करने में, बहुत पैशनेट खुद को फील कर रहे हैं, बहुत फिजिकली अट्रैक्टिव आपकी तरफ हो रहे हैं ये। तो फिजिकल अट्रैक्शन इनके दिल में बहुत हो रहा है आपके लिए। तो न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं आपके साथ में, एक नए सिरे से एक रिलेशनशिप स्टार्ट करने की इच्छा है इनकी। ओह सी, फोर ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। तो यहाँ कमिटमेंट है, आपके साथ रिलेशनशिप करना है, कमिटमेंट है चाहिए आपसे, और शादी का ख्वाब है ये। बेसिकली ये एक हैप्पी कमिटेड लाइफ की तरफ इंडिकेट करता है। फोर ऑफ वॉन्ड्स कभी कभी मैरिज को भी इंडिकेट करता है, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। ओके, ये सोच रहे हैं कि कहीं आप इन्हें मना ना कर दो। ओके, पास्ट में इनके साथ में कुछ बुरा हुआ है डेफिनेटली, तो डर रहे हैं कि कहीं आप इन्हें रिफ्यूज कर दो, रिजेक्ट कर दो। तो इस चीज का इनको डर भी सता रहा है, लेकिन चाहते हैं आपके साथ में, देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, तो यानी कि आपके साथ में रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, एक प्रॉपर रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। द मून, देखिए मैंने कहा ना, डर है इनके मन में बहुत। यस, पास्ट में डेफिनेटली इनको बहुत ज्यादा धोखा हुआ है इनके साथ में, तो इसलिए काफी डरे हुए हैं, डाउटफुल हैं, इनको लेकर के मन में बहुत सारी चिंताएं हैं कि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोली कि इनको अभी भी डर है, इनका पास्ट इनको इनको हॉन्ट करते रहता है। ओके, इनका पास्ट इनको हॉन्ट करता है, इन्हें लगता है कि कहीं फिर से इतिहास ना दोहराया जाए। सी, दिस पर्सन इज टू फियरफुल, अभी बहुत ज्यादा फियरफुल है ये, बहुत ज्यादा, और इनके मन में पचासों डर के ख्याल इनके दिमाग में घूमते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, और साथ ही फ्यूचर को लेके भी प्लानिंग कर रहे हैं। तो इनका एक्चुअली माइंड प्रोसेस बहुत चल रहा है, बहुत ज्यादा सोच में लगे हुए हैं। ओके, कभी पास्ट के बारे में सोचते हैं, कभी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, कभी आपके बारे में सोचते हैं, कहीं आप इन्हें धोखा ना दे दो। काफी परेशान है ये पर्सन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली आपको बहुत सी फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, मैंने आपको पहले ही बोला कि इनको डेफिनेटली आपसे बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है। सो बहुत जल्द ये रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं। देखिए, अभी ये इंसान की एनर्जी में जो दिख रहा है, मैं आपको समझाऊं कि पास्ट तो इनका अच्छा नहीं रहा, ठीक है, तो इन्हें डर है कि ऐसा ना हो वापस दोबारा वही इतिहास दोहराया जाए, तो काफी डाउटफुल है लेकर के फ्यूचर को। बट आपके साथ में रिलेशनशिप में आने की मुख्य वजह यह है कि ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है।
ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर कोई रिलेशनशिप लस्ट के आधार पर आगे बढ़ता है तो फिर उसकी उम्र ज्यादा नहीं होगी। okay? तो यहाँ मुझे ऐसे कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दिख रहा है, यहाँ मुझे लस्ट ज्यादा दिख रहा है। ओके, आइए और जानते हैं कि इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। ठीक है, यहाँ मुझे ट्रू लव से ज्यादा लस्ट दिख रहा है। क्या होता है कि एक पास्ट रिलेशनशिप खराब हो जाता है तो हम व्यक्ति बहुत जल्द दूसरे रिलेशनशिप में एंटर कर जाता है बिना ये सोचे समझे कि सही है गलत है, और बस फिजिकल अट्रैक्शन के बेसिस पर न्यू रिलेशनशिप बन जाते हैं। तो यहाँ मुझे ये व्यक्ति इसी ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं ऐसा लग रहा है। टेम्पल पाथ, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मैन होल्डिंग अ हार्ट, दे वांट टू ऑफर देयर लव टू यू। और जैसे मैंने कहा कि ये डर रहे हैं तो ऊपर वाले से बातें करते हैं, ये प्रे करते हैं, ठीक है, कि सब कुछ अच्छा हो। तो ये चीज तो ठीक है कि हाँ ये ऊपर वाले से प्रे कर रहे हैं, ये डिवाइन से गाइडेंस मांग रहे हैं कि इनके लाइफ में इनको इमोशनल स्टेबिलिटी मिले। तो देखिए फिजिकल अट्रैक्शन तो है, बट साथ ही ये चाह भी रहे हैं कि हाँ इनको आपसे इमोशनल स्टेबिलिटी मिले जो पास्ट में इन्हें नहीं मिली थी। ओके, तो जो पास्ट में इनको नहीं मिला था ये ऊपर वाले से अभी प्रे कर रहे हैं, डिवाइन से गाइडेंस मांग रहे हैं कि आप इनके लाइफ में हमेशा रहो। ये अच्छी बात है। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, आई टोल्ड यू इनके दिलो दिमाग में ना बहुत ज्यादा केओस चल रहा है, बहुत ज्यादा तूफान चल रहा है। ट्रुथ टू बी टोल्ड, ये आपको सच्चाई बताना चाह रहे हैं कि आपसे प्यार करते हैं। ओह माय गॉड, सी दिस, मैंने अभी सोच ही रही थी कि मुझे कोई ऐसी एनर्जी नहीं मिल रही है कि मैं आपसे कहूं कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पर अभी सोलमेट्स एंड ट्रुथ बी टोल्ड वाला कार्ड आ गया है, यानी कि आपसे कहना चाहते हैं कि इनकी आप में ये अपना सोलमेट देख रहे हैं। सो दैट इज वेरी गुड, अच्छी बात है। ओके okay? बट एक चीज डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए कि जब व्यक्ति पास्ट रिलेशनशिप से निकल के दूसरे रिलेशनशिप में आता है तो उसके बीच में टाइम फेज कितना गुजरा है। बिकॉज अगर पहले की चीजें हील नहीं हुई है और इंसान बिना सोचे समझे ही नए व्यक्ति से मिलकर ही एकदम सोलमेट वाली फीलिंग आती है और वो एंटर कर जाता है, बाद में रियलाइज होता है अरे जैसा चाहिए था वैसा नहीं है। जो ऊपर का जो चार्मिंग वाला फेज निकल जाता है ना, जो एक अट्रैक्शन वाला फेज जब खत्म होता है तब रिश्ते की असली परख शुरू होती है। तो यहाँ अगर ये इंसान अभी अभी अपने रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम इन्हें देना चाहिए। okay? ग्रोथ, देखिए ये आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैंने कहा ना ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। वैनिटी एंड इंस्टिंक्ट, कहीं ना कहीं ये इनके लिए एक सोशल प्रेस्टीज का सवाल है कि यू नो दे वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप। व्हाट आई फील इज कि ये इंसान को समाज के दृष्टिकोण में भी, अब अकेले शायद आप लोग किसी डिवोर्सी से डील कर रहे हैं तो यहाँ ये इंसान के लिए सामाजिक दृष्टिकोण भी इंपॉर्टेंट है कि इनको ऐसे लग रहा है कि मैं अगर किसी रिलेशनशिप में नहीं हूं तो कुछ कमी है मेरे लाइफ में, तो समाज में कुछ इनको जवाब देना भारी पड़ रहा है। इस वजह से भी ये चाह रहे हैं कि रिश्ता बन जाए। ओके, बट अभी भी ये कॉन्फ्लिक्टेड है। मैं ये कहूंगी यहाँ इंस्टिंक्ट कार्ड है, तो इनका ये जो फीलिंग है ना सोलमेट वाली फीलिंग और यहाँ केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये अभी भी क्लैरिटी नहीं है इनको कि आप ही इनके पक्के सोलमेट हो या नहीं। ऊपर से इन्हें ऐसे फीलिंग तो आ रही है बट फिर कहीं ना कहीं मन में एक दूसरा ख्याल भी उठता है। ओके, सो मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ इस पर्सन की एनर्जीज को लेकर के। ओके, यू हैव टू बी, ये बस अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, इसके लिए सोच रहे हैं कर मतलब आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाएं, आगे बढ़ें, बट दे आर नॉट श्योर अबाउट एग्जैक्टली अबाउट यू कि you know they are not in love with you. I don't see love over here. ये एक इनफैचुएशन मुझे ज्यादा लग रहा है। आइए जानते हैं इनकी तरफ से क्या एक्शन आएगा। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये हर्ट है ये पर्सन, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। यस, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ स्वर्ड्स। तो बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है ये पर्सन, इनकी एनर्जी इतनी शांत नहीं है, ये अंदर ही अंदर बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, 9 of swords, 8 of wands and 5 of wands. This person is too much conflicted inside. यहाँ chaos and conflict कार्ड भी है, ये बिल्कुल भी अंदर सेटल नहीं है। ठीक है, ये इंसान बिल्कुल भी सेटल नहीं है, बस ये चाह रहे हैं कि हाँ कैसे भी करके नया रिश्ता डेवलप हो जाए। ओके, तो आपको बहुत कॉशियस रहना है इस व्यक्ति की एनर्जी को लेकर के। तो इन द नियर फ्यूचर ये डेफिनेटली आपसे अप्रोच करेंगे रिलेशनशिप को बनाने के लिए।
लेकिन जहां तक मुझे ये एनर्जी समझ आ रही है, और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, तो प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिएगा इनको, ताकि इनका ये जो अट्रैक्शन वाला फेज है ना, ये उतर जाए और थोड़ा सा स्टेबल हो जाए ये मेंटली। तभी ये सही में डिसाइड कर पाएंगे कि इन्हें कैसा और जीवन साथी चाहिए। आइए एंजल से पूछते हैं, लेट गो, माय गॉड, रिकंसिडर एंड चूज अ न्यू डायरेक्शन। वेल देखिए, मैं अभी आपसे कह ही रही कि मुझे इस व्यक्ति की एनर्जी में उतनी स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो यहाँ एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा लेट गो करिए, दोबारा से सोचिए और एक नया डायरेक्शन लीजिए। ओके, सो चूज अ न्यू डायरेक्शन और रिकंसिडर, एक बार फिर से सोच लीजिए, लेट गो करिए। तो अगर आपको लगता है कि लेट गो कर देना चाहिए इस व्यक्ति को, क्योंकि ये इंसान फिजिकली अट्रैक्टेड होकर आपसे रिश्ता बनाने जा रहा है, और इन्हें कहीं ना कहीं समाज में भी बिना किसी पार्टनर के, इनको शायद आप किसी डिवोर्सी से डील कर रहे हैं, तो इनको वो चीज अच्छी नहीं लग रही है कि समाज इनके पर आरोप लगाए, तो इसलिए शायद ये रिश्ता बनाने जा रहे हैं। बट chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड सोलमेट्स, तो इन्हें एक पल के लिए लगता है हाँ आप सही हो, दूसरे पल के लिए फिर से कॉन्फ्लिक्टेड हो जाते हैं। कम्युनिकेटिंग फ्रीली, देखिए आपको गाइडेंस है कि आप इनसे खुलकर बातें करिए। आप जब तक इनसे खुलकर बात नहीं करेंगे, आपको इनकी भावनाएं नहीं समझ में आएंगी। जरूरी है ये। एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ, तो यहां आपको बोला जा रहा है ना कि आप इनसे खुलकर बातें करिए, और जितना ज्यादा हो सके एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर करने की कोशिश करिए। आप अपनी फीलिंग्स भी उनके साथ में शेयर करिए, और फिर जो भी फ्यूचर निकल आता है, फिर चाहे वो इनके साथ हो या इनके बिना हो, लेट गो कार्ड आया है हमें, तो अगर आपको इन्हें लेट गो करना पड़ भी रहा है तो भी एम्ब्रेस करिए अपने फ्यूचर, उससे आपका भला ही होने वाला है, आपका कुछ बुरा नहीं होगा। ओके, सो आपको इस व्यक्ति को समझने की जरूरत है, इनको थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है कि ये इनके इमोशंस थोड़े सेटल हो जाएं। ओके, सो ये थी रीडिंग कि जिन्हें सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।